Good morning, students. Unit 5 and chapter name is Children and Women in Sports. Content, second content is exercise guidelines at different stages of growth and development. Means exercise guideline different types of growth की बच्चों के लिए किस किस ग्रोथ पैटर्न में बच्चों की एक्सरसाइज गाइडलाइन होती है जो कि खुद के द्वारा वो कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली वो होती है. फर्स्ट इज बेबीहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 year. The gross motor development starts after birth and follows progressive and sequential manner. Means sequential पैटर्न है, सीक्वेंस के पैटर्न में चलती है ये चीज़. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी बर्थ के बाद, बर्थ लेने के बाद, बच्चे के जन्म के बाद एक सीक्वेंशियल मैनर में ये चलती है. ऐसा नहीं है कि बर्थ के बाद बच्चा एकदम से उठ के भागने लगता है, ऐसा नहीं. पहले बर्थ के बाद बच्चा जो है वो लेटा रहता है, अपने हाथ पैरों को हिलाता है, यानी उसका कहीं ना कहीं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उस समय चल रहा है. Sequential pattern from top to bottom. The baby tries to move but control is missing. बच्चा मूव करता है, ट्राई करता है मूव करने की, बट क्या होता है कि कंट्रोल जो होते हैं वो उसके मिसिंग होते हैं क्योंकि उस समय उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है. इसलिए दैट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस, क्योंकि उस समय ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ने अपनी जगह ली हुई होती है. इट हैपन्स primarily at neck, shoulder, arms, hand, legs. Fine motor development is missing like control over fingers, face and muscles. Means उस समय shoulders, arms, hand, leg इस सब को यूज़ कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि उस समय उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी बिग मसल्स का यूज़ कर रहा होता है. उस समय मिसिंग क्या होता है? उस समय मिसिंग होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट की, जहाँ पर उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट में जहाँ उसकी मसल्स का वर्क करना, फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करना, फिंगर्स का यूज़ करना, ये सब चीज़ें उसकी मिसिंग हो रही होती है. एक्टिविटीज़ फॉर बेबीहुड. पेरेंट्स स्पेशली मदर, जिसके टच में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स अगर माता पिता से लिया जाए तो सबसे पहले ज़्यादा बच्चे का टच जो होता है वो उसकी माँ के साथ होता है. प्ले कंसिडरेबल रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल सच एज क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रोलिंग एट्सेट्रा. इस समय बच्चा अपने माँ के संपर्क में ज़्यादा रहता है और माँ के साथ ही अगर उसके बोला जाए कि उसके गाइड के थ्रू, मतलब माँ गाइड करती रहती है उसको, उसके साथ वो क्रॉल करता है, यानी चलता है, क्रॉलिंग कर करके खड़े होने की कोशिश करता है, बैठता है, ठीक है, वॉक करने की कोशिश करता है और रोल करता है बच्चा. पेरेंट्स शुड प्रोवाइड हेल्दी डाइट, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट. पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले उसको हेल्दी डाइट दे, अच्छा न्यूट्रिशन दे, उसको सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट दे जिससे बच्चा जो है किसी भी डिजीज़ को कैच ना कर पाए. प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन शुड बी डन. प्रॉपर वैक्सीनेशन उसका होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इस समय बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड होता है जो उसके मंथ वाइज मंथ जो होता है उसका वैक्सीनेशन होता रहता है, जो भी चार्ट होता है उसको फॉलो करते हुए चला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इन्फेंसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 1 to 2 years. पहले था फ्रॉम बर्थ टू 1 year, अब है सेकेंड फ्रॉम 1 to 2 years. दिस इज ऑल्सो नोन एज टूडलर स्टेज. टूडलर जो छोटे बच्चों की स्टेज होती है वो. इन दिस एज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज primarily concerned. Parents should provide healthy diet and playful environment for gross motor development. ये टूडलर स्टेज होती है जहाँ बच्चा थोड़ा बहुत चलना, धीरे धीरे भागना, हल्का हल्का लड़खड़ाते हुए चलना शुरू कर देता है और इस समय पेरेंट्स को खास ध्यान देना चाहिए. मे भी हो सकता है भागते भागते बच्चा जो है एकदम से गिर पड़े, ठीक है, क्योंकि उसको ये तो पता नहीं रहेगा टर्निंग जो है वो किस तरह लेनी है. जैसे हम अगर दौड़ते हुए आ रहे हैं तो टर्न करेंगे तो हम बैलेंस बनाते हुए टर्न करेंगे कि गिरे ना, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं है. बच्चा तो टर्न करा, हो सकता उसे नहीं पता कि बैलेंस क्या होता है, उस समय इक्विलिब्रियम क्या होता है. उस समय वो बच्चा जो है कहीं हो सकता है मे बी
स्किड कर जाए, गिर जाए, या हो सकता है किसी चीज़ से लड़ जाए, तो इस समय पेरेंट्स को ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और इस समय उसके जो सेफ़ और क्लीन इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट सेफ़ और क्लीन किस लिए रखा जाता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। अगर वो डिज़ीज़ कैच करता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में पाउज आ जाएगा, क्योंकि डिज़ीज़ कैच करने का मतलब है किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त हो जाएगा। हो सकता है, मैं कहता हूँ, उसके बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका ग्रोथ वहाँ पर जो होगा और डेवलपमेंट वहाँ पर थोड़ा सा पाउज हो जाएगा, वो ठीक होगा, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिविटीज़ फॉर इन्फेंट। अब इन्फेंट की एक्टिविटीज़ कौन सी होती? द एक्टिविटीज़ गुड फॉर इन्फेंट्स आर स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, रोलिंग, बेंडिंग, स्टेपिंग, ब्लॉक बिल्डिंग, एट्सेट्रा। अब इस समय यहाँ पर इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर ये धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। इस समय रोलिंग तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं। इस समय ब्लॉक बिल्डिंग रिलेटेड चीज़ें वाले जो उनके छोटे मोटे रिक्रिएशन से रिलेटेड गेम है वो खेलने लगते हैं। द इन्फेंट शुड टेक सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन। इस समय इन्फेंट्स के लिए प्रॉपर सफिशिएंट स्लीप की ज़रूरत, यानी सोना जो उनके लिए होता है, यानी रेस्ट जो होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रॉपर वैक्सीनेशन के साथ उनके लिए तो ज़रूरी है सोना, आराम करना, क्योंकि यहाँ पर सोने से बच्चे की ग्रोथ होती है अच्छी। आपने देखा होगा बच्चा सोता है तो उसके हाथ हिलते हैं, वो पैरों को झटका देता है, शरीर को झटका देता है एकदम से, वहाँ पर उसका ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा होता है साथ साथ। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड देम सेफ, क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। सेम थिंग, पेरेंट्स को इस समय सेफ, क्लीन और हाइजीनिक इन्वायरमेंट बच्चे को देना चाहिए। गंदगी बच्चे के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड इज अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 2 to 6 ईयर। ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है जहाँ 2 से 6 साल की उम्र है। इन दिस एज द मेन कंसर्न इज टू डेवलप ग्रॉस मोटर कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद फाइन मोटर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर आ गया है ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर, यानी यहाँ बिग मसल और स्मॉल मसल्स का यूज़ होना शुरू हो चुका है। द चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड हेल्दी प्लेफुल एरिया एंड स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू डाइट, एनवायरनमेंट, देयर हैबिट्स, मॉरल वैल्यूज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर उसको प्लेफुल एक्टिविटी में वो हो सकता है छोटा मोटा उसका घर का कोई आंगन हो सकता है छोटा सा एक ग्राउंड हो, तो वो जो घर का आंगन है आपका या छोटा सा ग्राउंड है, वो भी सेफ़ होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी साफ़ सुथरा होना चाहिए वो, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं इनको ये नहीं पता होता है कि हमें इस जगह को छूना है, छूने से क्या होगा, ठीक है। वो तो गिरेंगे, छुएंगे, हाथ रखेंगे, उठेंगे, और वही हो सकता है हाथ मुंह में लगा लें, ठीक है, हो सकता है नोज़ पे लगा लें, हो सकता है आँखों में लगा लें, तो मे बी उनको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, उनके आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है, उनको कोल्ड एंड कफ हो सकता है, ठीक है। और धूल में ज़्यादा रहेंगे तो हो सकता है बच्चे को धूल की वजह से आगे चल के मे बी अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाए। तो इस समय इन बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब है एक्टिविटीज़ फॉर अर्ली चाइल्डहुड। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट activities are good in this age, like running, throwing, kicking, catching, tricycle ride, ladder climbing, hopping, climbing, white stepping, etc. यानी अब बच्चे जो हैं अपने कदमों को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इस समय वो तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देते हैं, जंप करना शुरू कर देते हैं इस समय, और इस समय थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। इस समय उनकी छोटे बच्चों की ट्राईसाइकिल होती है, उसको भी चलाना तेज़ी से सीख जाते हैं, और ये इनकी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो होती है ये इनके लिए बहुत अच्छी होती है, इनकी मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर बच्चा सिर्फ बैठे ही रहेगा, उसकी मसल वर्क नहीं करेगी, और खा खा के सिर्फ सोचे कि हम बच्चा मोटा हो जाए, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी एक्टिविटी के साथ होना चाहिए।
एक्टिविटीज़ अगर उसकी अच्छी रहेंगी तो बच्चा जो है उसकी मसल में पावर आएगी, उसकी मसल में स्ट्रेंथ गेन करेगी, और यही जो है आगे बच्चे को उसके फ्यूचर तक उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जाएगी। जितना बच्चा एक्टिविटी करेगा उतना ज़्यादा उसका फ्यूचर और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 7 to 12 ईयर्स। अब आता है लेटर चाइल्डहुड, पहले था अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, अब आता है लेटर चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 7 to 12 ईयर्स। इन दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म। अब इस समय कंप्लीटली तौर पे इस एज में ग्रॉस और फाइन दोनों मोटर डेवलपमेंट एक साथ बढ़िया तरीके से चलने लगते हैं। एक्टिविटीज़ कौन सी होती है इस लेटर चाइल्डहुड में? द एक्टिविटीज़ लाइक योगा आसन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक एंड स्विमिंग आर गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर दिस एज ग्रुप। अब इस समय योग, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, ये सारी चीज़ जो एक्टिविटी हैं ये होल बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ख़ास तौर से स्विमिंग जो होती है टॉप टू बॉटम पूरा, ये पूरी बॉडी की मसल को टोन अप करती है, पूरी बॉडी के को क्या बोलते हैं उसमें स्ट्रेंथ पैदा करती है। बॉडी के अंदर इंड्योरेंस जो है वो स्विमिंग करने से बहुत अच्छा बनता है हमारी। बॉल गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल एट्सेट्रा। अब बॉल गेम में आते हैं, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सारे गेम जो है ये बच्चे के लिए बॉल गेम से क्या होता है कि ये थोड़े से जो गेम होते हैं ये कहीं ना कहीं टेक्निक गेम होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा जो है बॉल को आते हुए ग्रिप करना सीख लेता है सही से, बॉल को मारना सीख लेता है कि किस तरह बॉल को, वॉलीबॉल में हम अंडर हैंड रिसीविंग करते हैं, किस तरह फिंगरिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। रैकेट गेम्स, अब रैकेट गेम्स में लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड टेनिस ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द मोटर डेवलपमेंट स्किल। अब यहाँ पर बच्चा जो है जो कांटेक्ट होना है, यानी बॉल का रैकेट से कांटेक्ट होना है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा कि किसी भी को रैकेट पकड़ा दिया और बॉल आ रही है उसको कह दिया कि ओके बॉल आ रही है अब इसको आप वापस रिवर्स करिए, तो नहीं, जब तक उसका कांटेक्ट उसके रैकेट के साथ उस बॉल का सही से नहीं बनेगा तब तक वो उसके अंदर जो है परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो ये धीरे धीरे डे बाय डे ऐसे कांटेक्ट वाली चीज़ें जो हैं ये बच्चे को अगर प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट, ये कहावत सुनी होगी। तो डे बाय डे जो है ये प्रैक्टिस करते करते बच्चा जो है आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट आएगा एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा एडोलसेंस के लिए।